दोस्तों कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें नींबू डाल करके आपको बस यहाँ फेंक देना है। आपके जो दुश्मन हैं, जो भी शत्रु हैं, वो सारे खत्म होंगे, निस्तेनाबूद होंगे और दोस्तों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये मान लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं आपका पीछा करना छोड़ देंगे, आप पर किया कराया करना छोड़ देंगे, जादू टोना करवाते हैं तो वो छोड़ देंगे, और साथ ही में दोस्तों यदि सामने से आकर के लड़ाई झगड़े कोई शत्रु करता है तो वो भी दोस्तों वो छोड़ देगा। यानी कि कितना भी बाहुबली हो, कितना भी उसमें बल हो, वो शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा, कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। वो खुद की परेशानी में उतना उलझ जाएगा कि वो आप पर कुछ किया कराया कराने से पहले 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। लेकिन दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से जरूर देखेगा। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपके इतने पीछे पड़े हुए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका खत्म कर रहे हैं, कोई दुकान यदि आपने डाली है तो उसमें यदि आपने पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए, एकदम से दुकान चलना बंद हो गई, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, शत्रुओं के कारण आपकी दुकान बंद हो गई है, शत्रु के कारण आप ऑफिस जाते हैं लेकिन ऑफिस में आपको ऐसे शत्रु मिल जाते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं बॉस के सामने और बॉस आपसे चिड़चिड़ा सा रहता है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। आपके घर में सुंदर महिलाएं हैं तो उन पर भी बुरी नजर ये शत्रु डालते हैं। यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में शत्रुओं ने लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं, ईर्ष्यावश वो चाहते हैं कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, इनके बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए और इनके घर का माहौल जो है बिगड़ जाए, या फिर आपके सास ससुर और आपके बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई झगड़े किसी ने करवा दी है। कोई शत्रु ऐसा पीछे पड़ गया है जो गुप्त शत्रु है और वो आपके सास ससुर के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करवाया, परिवार के आपस में भाई भाई में लड़ाई झगड़े करवा रहा है। दोस्तों ये जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये सब शत्रुओं के कारण हो रहे हैं। शत्रु आपके घर में कुछ ना कुछ सेंधमारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किया कराया करा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये सब काटने का एक ही उपाय है दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, नींबू का उपाय है। नींबू का जो तंत्र होता है दोस्तों वो इतना जबरदस्त होता है कि नींबू के तंत्र के कारण सारे के सारे शत्रु आपके बिखर जाते हैं, सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाते हैं। यदि नींबू का तंत्र ठीक तरह से किया जाए तो दोस्तों आपके जीवन में जितने भी शत्रु होते हैं, जितने भी आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, वो सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से जरूर देखेगा। साथ ही में दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस तरह से नींबू का उपाय करना है। तो दोस्तों आपको देखिए नीले नींबू जो है वो कई तरह के होते हैं। नींबू होते हैं दो तरह के, एक तो होता है पीला नींबू, एक होता है हरा नींबू। तो आपको लेना कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आज आपको पीला नींबू ही लेना है। यानी कि पीला नींबू ऐसा लेना है जो बिल्कुल स्वस्थ हो, जो बिल्कुल सही हो, मुरझाया हुआ नहीं हो। बासी नींबू आपको नहीं लेना है ना। जो पीला नींबू जो फुल नींबू होता है वो आपको लेना है, बासी नींबू बिल्कुल भी आपको नहीं लेना दोस्तों, ठीक है ना। जो बिल्कुल स्वस्थ नींबू होता है, जो बिल्कुल बढ़िया नींबू होता है वो आपको लेना है। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए उस उपाय को शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को और दोस्तों मंगलवार, इन 4 दिन में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने में कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका आपको नहीं करना। यानी कि ऐसा तंत्र मंत्र नहीं पढ़ना कि बैठ करके आपको माला जाप करनी है, या फिर आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी है, या बहुत ज्यादा आपको मंत्र जाप करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। केवल मात्र इस नींबू को रखना है। रखने का तरीका, दिशा, घर में कहां पे इसको रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, तो पूरा मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। रात्रि में क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो भी जागृत हो जाती है और सकारात्मक शक्तियां भी जागृत हो जाती है। लेकिन दोस्तों नकारात्मक शक्तियों को मार गिराने का, नकारात्मक शक्तियों को भगाने का जो उपाय किया जाता है वो रात्रि में किया जाता है। इस कारण से आपको रात्रि के अंदर इस उपाय को करना है। लेकिन दोस्तों रात्रि में आप अपने शत्रु द्वारा किए कराए को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसलिए इस उपाय को मैं रात्रि में बताने जा रहा हूं। तो मैंने आपको जो दिन बताए हैं, कौन से दिन बताए मैंने, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोस्तों मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई सा भी दिन चुन लीजिए, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको टेंशन नहीं हो कि हाँ भाई यार आज उपाय हो जाएगा, तो इसको कर ले। दोस्तों 5 मिनट का उपाय है, लेकिन उस उपाय बिल्कुल सरल है, सटीक है और दोस्तों लोगों के काम भी आया है। यानी कि लोगों ने जब इसको किया, मैंने लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन बताया था, तो यहाँ पर जब लोगों ने किया तो उनके घर में जितने भी आल जंजाल थे, जैसे रात्रि में उनको नींद नहीं आती थी, एकदम से रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, टेंशन हो जाती है ना, घर में एकदम से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एकदम से घर में डर डर का माहौल लगता है, एकदम से कोई शत्रु कोर्ट कचहरी का केस करवा देता है आप पर, आपको फंसा रखा कोर्ट कचहरी के केस में, है ना, आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबरदस्ती आप परेशान रहते हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है शत्रु करता है, क्योंकि शत्रु आपके हंसती खेलती लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है। वो सोचता है कि यार मैं तो इतना उन्नति नहीं कर पाया, ये व्यक्ति कैसे इतना ज्यादा उन्नति कर पा रहा है। इस कारण से वो शत्रु आपके ऊपर किया कराया कराने की पूरी कोशिश करता है। तो इस कारण से आपकी जिंदगी जो है, जो चल रही थी अच्छी खासी, वो दोस्तों बेकार हो जाती है। और यदि किसी पर्टिकुलर शत्रु का नाम आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, उसके लिए भी विशेष रूप से उपाय होता है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एक कांच का गिलास लेना है। अब
कांच का गिलास जो है दोस्तों वो आपको ट्रांसपेरेंट वाला लेना है। कई लोग रंगीन वाला कांच का गिलास लेते हो, उसको कलर्ड नहीं लेना, आपको ट्रांसपेरेंट कांच। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें आर पार दिखता है, वैसा कांच का गिलास आपको लेना है। ठीक है, वैसा कांच का गिलास लेकर के उसको आधा पानी से आपको भर लेना है। पानी जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा संदे पानी से आपने भर दिया, नहीं, आपको बिल्कुल जो अपने पीने का पानी होता है ना, वही आपको उस गिलास में भरना है। पहले गिलास को अच्छे से धो लें उपाय करने से पहले। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे। अब एक नींबू को अपनी बाईं हथेली में रखेंगे, यानी कि बाएं हाथ की हथेली में इस नींबू को रखेंगे, और नींबू को रख करके आपको जो भी शत्रु आपको परेशान करता है, जो भी शत्रु आपको डिस्टर्ब करता है, जो भी आपसे लड़ाई झगड़े करता है, उस शत्रु का नाम लेंगे और उस नींबू पर फूंक मारेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय सिंह, फिर एक फूंक मारेंगे, फिर बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, फिर फूंक मारेंगे, फिर बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, फिर फूंक मारेंगे। इस तरह आपको 3 बार अपने शत्रु का नाश हो बोल करके आपको फूंक मारनी है। अब यदि आपका कोई गुप्त शत्रु है जो पीठ पीछे वार करता है, जो आप पर तांत्रिक क्रिया करवाता है, करवा देता है, यदि वो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश, तो यानी एक बार शत्रुनाश बोलेंगे, फिर आप फूंक मारेंगे, फिर दूसरी बार शत्रुनाश बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे, फिर तीसरी बार शत्रुनाश बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे। ऐसे आपको 3 बार फूंक मारनी नींबू पर। और नींबू पर फूंक मारने के बाद दोस्तों इसको अपने ऊपर से 3 बार आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाएंगे आप, अपने ऊपर से 3 बार घुमाएंगे। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसकी एकदम तबीयत खराब हो गई हो, या फिर ऐसा सदस्य है जो एकदम से लड़ाई झगड़े करने लग गया हो, या जिसका दिमाग एकदम से खराब हो गया हो, या फिर वो शत्रु आपको लगता है कि यार इस शत्रु पर जो है गाज, इस शत्रु की गाज इस व्यक्ति पर गिरी है, या आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके घर में कोई भी सदस्य ठीक से नहीं रह पा रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों पूरे घर में नींबू को घुमाना है। और यदि ऐसा है कि कोई सदस्य ही पर्टिकुलर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो, या आप खुद बीमार हो गए हो, तो उसके ऊपर से इसको 3 बार घुमाना है। उसके ऊपर से 3 बार घुमा करके अब दोस्तों इस पानी के गिलास में इसको डाल देना है। और दोस्तों आपको इसको रखना कहाँ है, आपको इसको रखना है दक्षिण दिशा में, यानी कि आपके घर की दक्षिण दिशा में रात भर इसको रखना है। ऐसी जगह रखेंगे जहां पर कोई भी आपको कोई भी हाथ नहीं लगाए, जैसे कोई बच्चा हाथ लगा रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो परिवार का उस नींबू का हाथ नहीं लगाए। ठीक है ना, ऐसी जगह आपको रखना है। ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे आपकी अलमारी हो, कहीं हो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा के कोने में आपको इसको रखना है। और दोस्तों अब जब आप सुबह उठेंगे, तो सुबह उठ करके इसको बाहर ले जाना है चौराहे पर, और चौराहे पर दोस्तों उसको फेंक देना है। और गिलास का पानी भी चौराहे पर फेंक करके आ जाना है। वापस जब आएंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब वापस आएंगे तो वापस आकर के आपको क्या करना है, हाथ मुंह धो लेने हैं, अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु जो है दोस्तों निस्तेनाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचना। और यदि आपने उसने शत्रु ने यदि कुछ किया कराने की फिर भी कोशिश करी, तो दोस्तों वो किया कराया वापस उल्टा उस पर चला जाएगा। ये नींबू का तंत्र है दोस्तों। नींबू का तंत्र बड़ा जबरदस्त होता है। तांत्रिक लोग भी नींबू के तंत्र का इस्तेमाल करके हमारे साथ पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इसी तरह से इसकी काट है, कोई भी व्यक्ति आप पर, कोई भी शत्रु यदि कुछ किया कराता है, चाहे वो सामने से वार करता हो, चाहे पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, आपकी जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर आपसे कभी भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।